सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 666 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले वॉरियर प्लेयर हर्षल मोकासी एंड सुनील प्रसाद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग ज़ूफेन सिल्वर डीमंस। तो चलिए अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हाई वेनेबल यानी कि एल युआन को दिखाया जाता है। ज़ूफेन से पूछते हैं कि क्या हमारा पूरा का पूरा ट्रैक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या इससे तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा। तो ज़ूफेन थोड़ा झिझकते हुए कहता है कि हाँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर एल युआन काफी ज्यादा शॉक और हैरान हो जाते हैं। फिर वो अपने आप को काबू में लाते हुए बिल्कुल शांत होते हैं और सिस्टर चूचू से कहते हैं, लेडी चू, आप तो राइटेस्ट सेक्ट से हो ना। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि आप ये चाहेंगे यहाँ पे पूरी तरीके से संपूर्ण विनाश हो, है ना। जिस पे तो किंग चेन भी हाई वेनेबल से कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक वो सुरक्षित है मैं हमेशा उसके हर काम में सपोर्ट करूंगी, चाहे वो काम कोई भी क्यों ना हो। सुनकर तो एल युआन उससे कहते हैं कि लड़की, तुम अब उसे और ज्यादा नुकसान पहुँचा रही हो, तुम उसे और ज्यादा एबिस में ढकेल रही हो। तुम दोनों को हमेशा सावधान होना चाहिए, फिर चाहे तुम डिमोनिक हो या फिर राइटेस्ट कल्टिवेटर। जो भी इच्छा हो, डिजायर्स उनके पिट में फंस जाता है, फिर उसके वहाँ से जागने का कोई अवसर नहीं रह जाता। ऐसी कठिन परीक्षा से वापस आना लगभग इम्पॉसिबल होता है। तो अब एल युआन की इस बात के ऊपर ज़ूफेन और किंग चेन एक दूसरे को देखते हैं और फिर दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते हुए प्यारा सा स्माइल पास करते हैं और एक दूसरे को हाथ को पकड़ते हुए एल युआन से कहते हैं, हाँ, मगर इससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एल युआन भी लाइक यू ना मानने के, इसलिए वो फिर से हार मानते हुए ज़ूफेन से कहते हैं कि ज़ूफेन, भले ही ये आप दोनों के लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ये इस ओल्ड मैन के लिए बहुत मायने रखता है। डेमन स्कैमिंग सेक्ट वो जगह है जहाँ पे मैं अपनी आखिरी सांसें लेते हुए मरना चाहूंगा। जिस तरीके से ज़ूफेन अपने ल्यू क्लैन की परवाह करता है, मैं भी इसी तरीके से अपने सेक्ट की उतनी ही परवाह करता हूँ। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मेरे होते हुए, मैं इसके साथ में कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। इसलिए सुनते ही ज़ूफेन भी गंभीर हो जाता है और एल युआन को घूरते हुए गुस्से में कहता है कि एल युआन, क्या अब तुम अटैक करने के लिए प्लान बना रहे हो। ये सब सोच रहा होता है, जबकि साइड पे एल युआन अपने चौके में हाथ डालते हैं और उससे कुछ चीज बाहर निकालते हुए ज़ूफेन से कहते हैं कि ज़ूफेन, अब तुम मुझे अनुचित होने के लिए बिल्कुल भी दोस्त मत करना। एल युआन के इतने कहने की देरी थी कि ज़ूफेन काफी ज्यादा सावधान हो जाता है और जल्दी से किंग चेन को बचाने के लिए उसे पकड़ते हुए एल युआन से काफी ज्यादा दूर ले आता है। थोड़ा घबराते हुए अपने मन में कहता है कि ये ओल्ड मैन पूरी तरीके से निर्दयी है, यहाँ तक कि ये किसी के जीने का एक मौका भी नहीं छोड़ता। कि मुझे ऐसे ही खत्म करने के लिए उसने अपने पास से एक डिमोनिक ट्रेजर भी निकाल लिया। ज़ूफेन चौकन्ना होते हुए एल युआन को देखते हुए काफी कुछ ये सब सोच रहा होता है। एल युआन भी उसे इस तरीके से देख हैरान होते हुए उससे पूछते हैं कि ज़ूफेन, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो ज़ूफेन भी चिढ़कर चिल्लाते हुए उनसे कहता है कि यही तो मेरी बात है साले, आखिर तुमने इस डिमोनिक ट्रेजर को बाहर क्यों निकाला। तो एल युआन भी हंसते हुए ज़ूफेन से कहते हैं कि ज़ूफेन, क्या तुम हमेशा से साहसी नहीं रहे, तो फिर आखिर इस तरीके से आज डर कैसा। ज़ूफेन कहता है कि ये कोई पागलपन नहीं है, बल्कि हम दोनों के बीच के ताकत के अंतर का मामला है। अपनी इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के साथ में तुमने ऊपर से एक डिमोनिक ट्रेजर को भी बाहर निकाल लिया, इसलिए मैं सावधानी बरतते हुए नहीं छुपूंगा तो कैसे जिंदा रह पाऊंगा। एल युआन उस चीज को ज़ूफेन को दिखाते हुए उसे कहते हैं कि ज़ूफेन, इधर आओ, इसे देखो, ये कोई डिमोनिक ट्रेजर नहीं है, बल्कि ये तो डीमन स्कैमिंग सेक्ट के हाई वेनेबल की एक मोहर है और आज हाई वेनेबल के रूप में मैं एक काम करूंगा। मैं डीमन स्कैमिंग सेक्ट के अगले सेक्ट लीडर के स्थान पर ज़ीवुयो को हटा करके तुमको नियुक्त करूंगा। हाई वेनेबल की ये बात सुनकर तो ज़ूफेन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उनसे कहता है कि क्या आप ज़ीवुयो की सीट के ऊपर मुझे बदलना चाहते हो। ये किस तरीके का हाई वेनेबल सेक्ट के अंदर इस तरीके का उथल पुथल के समय पर केवल सेक्ट लीडर को रोकने के लिए इससे मदद नहीं कर रही हो, बल्कि तुम तो उसकी मदद करने की जगह पर तुम उसे ही बदल रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि आखिर रूल्स और रेगुलेशंस क्या है। इस पर तो एल युआन ज़ूफेन से पूछते हैं कि ज़ूफेन, आखिर अब ये क्या हो रहा है, क्या तुम पहले से ही विद्रोह का प्लानिंग नहीं बना रहे थे, पर आखिर तुम इस तरीके से सेक्ट के नियमों का पालन न करने के लिए आखिर मेरी आलोचना क्यों कर रहे हो। वैसे भी तुमने ये सारी गड़बड़, ये सारी मैस तुमने ही स्टार्ट की है। इधर ज़ूफेन की भी बोलती बंद हो जाती है और वो सिर्फ एल युआन को बस देखता रह जाता है। फिर अपना मुंह मोड़ते हुए कहता है कि हाँ, ये सच है, लेकिन क्या इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए मेरा रुख तो बिल्कुल साफ है। लेकिन एल
जुआन सेक्ट के हाई वेनेबल के रूप में। तुम्हारे इस रुख ने मुझे तुम्हारे ऊपर संदेह करने के लिए मजबूर कर दिया है। एल जुआन में हंसते हुए कहते हैं कि हाँ मैं ये समझता हूँ। क्या फिर क्योंकि तुम सोचते हो कि एक हाई वेनेबल के रूप में मुझे तुम्हें कुचलना ही था, फिर आखिर तुम इस तरीके से मुझसे अकेले में मिलने के लिए क्यों तैयार हो गए? क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं तुम्हारे अंदर आते ही तुरंत सारी परेशानियों की जड़ को खत्म कर दूंगा? तो जुवन कहता है कि एल जुआन मैंने इसके बारे में सोचा था और ये भी जानता था कि इस तरीके के परिणाम की संभावना बहुत ज्यादा अधिक है, लेकिन फिर भी मैं अब भी ये विश्वास करना चाहता था कि हमारी दोस्ती का अब भी कुछ मतलब है और आप किसी और तरीके से ऐसा करेंगे। तो एल जुआन भी शौकत से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास और क्या रास्ता था, बताओ बताओ। जुवन कहता है कि तुम्हारे स्टेटस काफी ज्यादा हाई और रेस्पेक्टफुल है। एक हाई वेनेबल होने के नाते आप सब कुछ प्रकट करके इस सारे रिवेलियन को आसानी से हल कर सकते हैं और सबसे बुरी स्थिति में भी मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा और सब कुछ आसानी से हल हो जाएगा। तो एल जुआन में दांत पीसते हुए कहते हैं कि हाँ तुम्हारे सपनों में लाते हुए से कहते हैं कि बच्चे तुम सच में बहुत ज्यादा घिनौने हो, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम ये सबसे सीधा सीधा अपना पल्ला झाड़ना चाहते हो। अगर बाकी के सभी एल्डर्स और वेनेबल्स के बारे में क्या, जो कि मरते दम तक तुम्हारा साथ देना चाहते हैं, क्या तुम वाकई में हमेशा सबके साथ में ऐसा ही व्यवहार करते हो? सुनकर तो जुवन भी अपना मुंह मोड़ते मन में कहता है कि ये बुड्ढा इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनने वाला। आगे कहते हुए जुवन से कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो वो सभी लोग अपना कर्तव्य निभाते हुए सेक्ट की बेहतरी के लिए काम करते हैं। तुम यहाँ पर उन सब लोगों को बेवकूफ बना करके डीमन स्कैमिंग सेक्ट के साथ में युद्ध में घसीट ले गए, जिस वजह से वो सभी लोग भी तुम्हारे साथ में दोषी कहलाए गए। तो अब भी क्या तुम्हें उन्हें अपना नहीं बना लेना चाहिए कि नहीं? तुमने उनके अंदर और ज्यादा विद्रोह की आग को उजागर करवाया, कहते हुए कि अगर तुम नहीं रहे तो उनका भी हाल बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। तुमने उन्हें इच्छाओं में डूबने के लिए मजबूर किया। अगर उन्होंने पहले अपने मन में ऐसा व्यवहार नहीं रखा होता तो भी उन्हें माफ किया जा सकता था, लेकिन अब जबकि उनकी इस तरीके की सोच पूरी तरीके से बन चुकी है, तुम ही बताओ क्या सिर्फ शब्दों के साथ में ही अब उन्हें रोका जा सकता है? क्या उन लोगों का पीछे हटना इतना ज्यादा आसान भी होगा? सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो अपने लीडर को सत्ता दिलाने की योजना बना रहे हैं ताकि उन्हें भी उससे कुछ लाभ मिल सके। तुमने तो देखा ही होगा जब फाइंडिंग सारे मामले को यूं ही सुलझाने के लिए काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था, उनकी इस बात के ऊपर किस तरीके की प्रतिक्रिया थी? वो सब लोग बस लड़ने के ऊपर अब उतारू खड़े हुए हैं और अब उनके दिलों में सिर्फ और सिर्फ उथल पुथल ही मची हुई है। वो सब लोग तुमको हाई पोजीशन के माध्यम से अपने आप को भी थोड़ा उठाना चाहते हैं। भले ही उन लोगों के बीच में हस्तक्षेप कर सकता हूँ और लड़ाई को रोक सकता हूँ, लेकिन इस सबसे बस चीजें सिर्फ कुछ देर के लिए ही रोक पाएंगे। तो पहले जीवीए की पैटर्नेस है जो कि उन लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। उस समय तुम तो भले ही डीमन स्कैमिंग सेक्ट से हजारों मील दूर हो गए, लेकिन उस समय सेक्ट के अंदर तुम कितने ज्यादा खून और डिस्ट्रक्शन को अपने पीछे छोड़ गए होगे। क्या शुरुआत से बस यही तुम्हारी योजना थी जुफेन? की ये सारी बातें सुन जुफेन और किंगचन एक दूसरे से टेलीपैथी में बात करते हुए कहते हैं। लेकिन जुफेन किंगचन से कहता है कि किंगचन ये बंदा एक बिल्कुल रैलिक की तरह है, लेकिन फिर भी ये ओल्ड मैन एक ओल्ड कोट की तरह बिल्कुल भी नहीं है जहाँ मैं इस तरीके से अपनी बातों में बांधने की कोशिश कर रहा है। किंगचन भी कहते हैं कि इम्प्रेसिव, जैसे कि डीमन स्कैमिंग सेट के हाई वेनेबल के बारे में अफवाहें थी, वाओ के अकॉर्डिंग जैसा कि इनके बारे में बताया गया था ये बिल्कुल वैसे ही है। क्या ये सच है जो कुछ भी उसने कहा? क्या तुम उसके बारे में पहले से जानते थे? जुफेन कहता है कि हाँ काफी करीब, वेस्टर्नलैंड के सभी सेक्ट्स हिस्सों से बड़े पड़े हैं और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी खुल के जीने के लिए एक सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहता था, इसलिए मैंने इस झंझट से बाहर निकलने के लिए और पीछे हटने के लिए फाइंडिंग के द्वारा अवसर का उपाय करने की भी कोशिश की थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि एल्डर भाई और बाकी के लोगों का हृदय परिवर्तित इतनी आसानी से हो जाएगा। वो सभी लोग सीधे सीधे तख्ता पलट करने और अगले मंत्री बनने के लिए अड़े पड़े हैं। इसमें जीवीए के क्रोध ने उनकी इस इच्छा को और ज्यादा भड़का दिया है। जुफेन से कहती है कि ये तो फ्यूज जला करके बिल्कुल भाग जाने जैसा है, तुम्हारी ये चीज बिल्कुल अनैतिक नहीं है। जुफेन उसे कहता है कि आखिर मुझे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? मैंने तो इस सब का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किया था और अब जबकि तुम सुरक्षित हो तो फिर वो चाहे कुछ जगह को खून से ही क्यों न डुबो दे, मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं होगी, चाहे हम मीलों दूर ही क्यों ना हो। के साथ में टेलीपैथी के द्वारा ये सारी बातें करने के बाद जुफेन एल जुआन से कहता है एल जुआन मगर मुझे सेक्ट लीडर बनाना क्या नियमों के विरुद्ध नहीं होगा? क्या किसी भी तरह से ये लड़ाई नहीं छिड़ जाएगी? और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि किंगचन और मैं, जुफेन इतना कहता है कि एल जुआन उससे कहते हैं सारी गन तुमने मचाई है तो अब तुम ही इसे ठीक करोगे। जीवीए के प्रति उन लोगों के दृष्टिकोण को पूरी तरीके से कुचल दिया है। वो सभी लोग सीधे सीधे टकराव की स्थिति में आ गए हैं और अपनी स्थिति बनाए रखने में असमर्थ हो गए हैं और जीवीए की इस तरीके की हालत के लिए सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो, इसलिए तुम्हें इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और सेक्ट के रूल्स के हिसाब से। और क्या तुम कुछ टाइम पहले मुझसे ये नहीं पूछ रहे थे कि मैं किस साइड पे हूँ? तो मैं बता दूं कि मैं डीमन स्कैमिंग सेट के ब्राइट फ्यूचर की साइड पे हूँ। कुछ कठोर रूल्स बिल्कुल बेकार हैं, इसलिए जब तक ये बात सेक्ट के पक्ष में है उसके लिए किसी भी पुराने रूल्स, किसी भी नियमों को खत्म किया जा सकता है।